प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। रमज़ान मुबारक का महीना है और इस रमज़ान मुबारक में सहरी और इफ्तारी का एहतमाम किया जाता है और इफ्तारी पर स्पेशली तली हुई चीज़ें जो फ्राई स्नैक्स कहलाती हैं वो रखा जाता है, क्योंकि वो हमारे यहाँ रिवायती तौर पर हमेशा से रखा जाता है। मगर ये आती कहाँ से, ये भी आपको पता है कि ये बेकरी से आती हैं। आज हम सिंध फूड अथॉरिटी वालों के साथ असिस्टेंट कमिश्नर हमारे साथ मौजूद होंगे, इलाका पुलिस होगी और जाएंगे कि ये जहाँ पर बंद रहे होते हैं वहाँ पर हाइजीन और सिंध फूड अथॉरिटी की जो SOPs हैं उसके मुताबिक किया जा रहा है या नहीं। तो मेरे साथ मौजूद है असिस्टेंट कमिश्नर इलाका नदीम औरंगज़ेब। नदीम साहब, अभी हम बेकरी में आए हैं, तो ये क्या दिखाना है लोगों को कि एक्चुअली जो फूड डिपार्टमेंट है सिंध फूड अथॉरिटी, उनका मतलब ये है कि हम जो भी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं फूड की वो सेफ़ और हाइजीनिक फ़ूड जो है वो आवाम तक पहुंचा रही हैं। तो कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं जो सिंध फूड अथॉरिटी ने मेंटेन किए हुए हैं और विच एवरी फूड इस्टेब्लिशमेंट इज़ बाउंड टू ओबे। और दूसरा ये है कि रजिस्ट्रेशन है, हर फूड इस्टेब्लिशमेंट को सिंध फूड अथॉरिटी के साथ रजिस्टर्ड होना है, उनके पास लाइसेंस होना चाहिए। तो ये वो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स हैं जो हम देखने आए कि यहाँ पे लियाकताबाद में जो फूड इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, बेकरीज़ हैं, क्या वो फॉलो कर रही हैं या नहीं, उसको इन्फोर्स कराने हैं। ठीक, मुझे ये भी बताइएगा कि जो कोई भी बेकरी है वो रजिस्टर्ड होती है पहले सिंध फूड अथॉरिटी में, चाहे वो किसी भी गली मोहल्ले में, जैसे ये काम स्टार्ट करने से पहले बिल्कुल सारी बेकरी जो भी फूड से रिलेटेड काम कर रही है वो सिंध फूड अथॉरिटी रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट लेना उनके लिए मस्ट है। विदाउट सर्टिफिकेट वो काम नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, हम जो एक बेकरी में मौजूद हैं, अब ये क्वालिटी चेक करना है क्योंकि बेकरीज़ में जो आइटम्स होते हैं वो डेली वेजेस पर मॉर्निंग इवनिंग में बहुत यूज़ हो रहे होते हैं। सुबह का नाश्ता, बिस्किट्स और निमकोज एंड दूसरी मिठाइयाँ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वाफिर मकदार में इस्तेमाल हो रहा होता है। अब आज हम आपको इस प्रोग्राम को दिखाने का हमारा मकसद ये होता है कि जो बच्चे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बहुत शौकीन होते हैं और बड़े भी हर एज के जेंडर्स जो होते हैं वो इसके शौकीन होते हैं, बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, बड़े हों, मगर ये जो मेंटेन करना है क्वालिटी उसके लिए आज हमारे साथ AC लियाकताबाद और फूड अथॉरिटी सिंध फूड अथॉरिटी की टीम मौजूद है, इलाका पुलिस मौजूद है। अब ये देखना है कि ये क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसको अनकवर्ड रखा हुआ, या मक्खियाँ वगैरह बैठ रही हैं तो ये अनहाइजीनिक कंडीशन है। तो सर ये सारी चीज़ों को जो भी किचन में काम हो रहा है उसको रैप करके, जैसे रैप करके रखना चाहिए या किचन आपका कवर्ड होना चाहिए। जैसे ये फ्रेशली रेडी हो रही है ना अभी, तो इसको जो है कवर्ड एरिया में रखते हैं साफ। शटर ओपन, ये कवर नहीं है, किचन ओपन नहीं होना चाहिए कभी भी। जी, नेट आती है, नेट से जो है कवर करना चाहिए। अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा, ये जो हम देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा गंदगी है। जी, फ्लोर भी बिल्कुल अटा हुआ है, बिल्कुल गंदगी से, क्या कहेंगे? मैडम ये न्यूज़पेपर जो है फूड ग्रेड नहीं होती, इसमें कार्बन जो होता है वो उतरता है, वो ये कैंसर काजिंग एजेंट बनता है। तो इसको या तो बटर पेपर यूज़ करें या कोई प्लेन पेपर यूज़ करना चाहिए। अच्छा, तो ये यूज़ कर रहे हैं इस पर भी जो है। और फिर ये जो गंदगी है हम देख रहे हैं, और जो तेल इस्तेमाल कर रहे हैं क्वालिटी, वो हाँ, तेल की क्वालिटी हमारे पास डोम होता है, उससे हम चेक करेंगे अभी। वो चेक करेंगे। ठीक है, ये हाथ दिखाओ बेटा। एक तो नाखून भी नहीं कटे हुए इनको, और ये रिंग जो पहनी हुई है। अच्छा सर, क्या SOPs हैं? पर्सनल हाइजीन, कोई भी स्टाफ काम करता है तो उसके लिए क्या जी, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो पर्सनल हाइजीन में आता है तो इनको हेयर नेट होनी चाहिए, बियर नेट होनी चाहिए, एप्रॉन वगैरह होना चाहिए, और जो है नील्स वगैरह कटे हुए होने चाहिए, और रिंग वगैरह या ब्रेसलेट वगैरह जो होते हैं वो नहीं पहनना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ऑयल तो अभी आप कह रहे हैं कि हम चेक करें, मगर ये जो सामान रखा हुआ है ये आपको देख लें। जी, ये क्या हाइजीन के मुताबिक है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और फिर बाहर की एयर पास, हाँ जी, बिल्कुल। आ रही है। ये जो ओपन एरिया है इसको नेट से कवर्ड करना चाहिए इनको, ताकि डस्ट और ठीक है। ये क्या चीज़? ये ऑयल डोम मीटर होता है, ये TPM चेक करते हैं हम इसके ज़रिए। हमें क्वालिटी सही है कि नहीं है। ज़्यादा यूज़ हो जाता है तो फिर इस पर रेटिंग आ जाती है हमारी। अच्छा सर, एक चीज़ और शिकायत मिलती है आवाम को, और अक्सर बेकरीज के आइटम जो होते हैं ना वो बड़े खाने से बड़े ऑयली और बड़े अजीब से लग रहे होते हैं, क्योंकि ऑयल बार बार यूज़ किया जाता है। तो एक बार ऑयल यूज़ करने के बाद इसको वेस्ट कर दिया जाता है, या इसको बार बार यूज़ करने के लिए? इसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्वाइस यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते। जी, ठीक है। तो अभी हम ये चेक करने जा रहे हैं कि ऑयल की क्वालिटी और क्वालिटी क्या है। ठीक है, एक मिनट रुकना भाई। ये 25% से अबव आ रहा है इसका TPM जो है। वैसे क्या
सर और ऑयल की 25 क्वालिटी हाँ। क्या स्टैंडर्ड है? और 25 से बिलो होना चाहिए। ठीक है। ये 26.5 आ रहा है, तो इसको जो है अब डिस्कार्ड करेंगे हम लोग। अच्छा, तो इसका मतलब ये oil ज़्यादा यूज़ हो चुका है, बहुत बार यूज बहुत बार यूज़ हो चुका है ये। ओ। मतलब मैक्सिमम 25 होता है ठीक है, 0 से। तो ये 26.5 0.5 आ रहा है। तो ये जी। जो आप हिसाब किताब फूड अथॉरिटी सिंध फूड अथॉरिटी है, ये जो रीडिंग है वो कह रहे हैं कि 25 पर ही होना चाहिए, मगर ये इससे ज़्यादा, इसका मतलब है कि ये 3 से 4 बार यूज़ हुआ है ऑयल। मल्टीपल टाइम यूज़ हो उससे चुका ज़्यादा है, यूज़ ये हुआ उससे है। ज़्यादा यूज़ हो चुका है। अच्छा, ये जो बेकरी है, इस बेकरी के ऊपर फ्लोर्स बने हुए हैं। हम इसके फर्स्ट फ्लोर पर आ गए और यहाँ पर भी एक फैक्ट्री लेवल जिसको कहते हैं ना कि सप्लाई होती है, वो चीज़ें हो रही हैं, मगर ये जो हम इंतज़ामात देख रहे हैं वो बिल्कुल नाकिस नज़र आ रहे हैं। जी सर, मैडम ये फूड ग्रेड बुरश नहीं है, कलर बुरश है। तो ये हमारी जो तरफ से हमारे कलर होते हाँ हैं। कलर होते हैं, तो ये इसको भी डिस्कार्ड करेंगे। डिस्कार्ड करेंगे सर। हाँ। क्या स्टैंडर्ड जो हम जाहिर सी बात है आवाम को अवेयरनेस नहीं है, फिर बेकरी खुल जाती है, उसी बेकरी से हम चीज़ें खरीद रहे होते हैं, बच्चों की बीमारी में भी बाइस बन रहा होता है, हाइजीन नहीं होता, तो ये क्या क्वालिटी? मैडम हमारे SOPs बने हुए हैं और इनको डिस्ट्रीब्यूट भी किए गए हैं, और ये मल्टीपल टाइम हमारा जब भी विजिट होता है इनको गाइड करते हैं, लेकिन ये वही अपना पुराना तरीके पे चलते रहते हैं। कुछ कलर्स और कुछ इस तरह की चीज़ें रखी हैं, तो क्या एडिशनल कुछ इनको अलाउ है कि ये कुछ भी ऐड कर सकते हैं? नहीं नहीं, SOPs ही फॉलो करेंगे ये, ठीक है। आज भी इनको करेंगे हम फाइन वगैरह। और ये क्या सर, क्या कॉकरोचेस हैं यहाँ पर? अच्छा जी, मैं चाहूँगी कि ये देखें यहाँ पर जो कॉकरोचेस होते हैं, वो जो कीड़े मकोड़े, वो भी इस ये क्या वर्किंग बेंच है? हाँ जी जी, यहाँ पर ये प्रिपेयर करते हैं, तो ये स्टिक वगैरह जो है, और वहीं काकरोचेज हो रहे हैं। सर एक तो ये बर्तन साफ सुथरे नहीं है, ऊपर जी, बिल्कुल से ऐसा। आप कह रहे थे कि कवर होना चाहिए, जी, वो जी। नहीं है, मक्खियाँ मुसलसल लग रही हैं। मक्खियाँ बैठ रही हैं। तो ये इसका नुकसान कितना है आवाम को? मक्खियाँ तो मतलब बीमारी का घर है ना, ये हैज़र्ड ही हैज़र्ड है। ये अनहाइजीनिक कंडीशन में रखी हुई हैं, इनको जो है प्रॉपर कवर आता है, सही है। सर एक हम जब से इसमें इस रूम में या जो इनका वर्किंग एरिया, इसमें स्मेल बहुत है, जी जी। बहुत ज़्यादा स्मेल है, फिर ये प्रॉपर लाइट नहीं है, प्रॉपर चीज़ें, ये गंदगी देखें आप जी, जी। किस कदर गंदगी है। मैडम गंदगी है तभी तो काकरोचेज वगैरह हो रहे हैं। ये देखें, ये पूरा इंस्ट्रूमेंट इन्होंने कभी साफ़ ही नहीं किया है। हाँ। बस यूटिलाइज करते हैं इसको, प्रॉपर क्लीनिंग नहीं करते। हर चीज़ की जो है, आप ये कटबोर्ड ही देख लें इनका, जी, ये कभी क्लीन हुआ ही नहीं है। अच्छा, फूड अथॉरिटी की टीम हमारे साथ मौजूद है। अब आप ये देख सकते हैं कि ये तमाम तर चीज़ें जो कि आज ज़ाहिर सी बात है रोज़े चल रहे हैं, रमज़ान मुबारक का महीना है। अब ये जो रोज़ हम बड़े शौक़ से खा रहे होते हैं घरों में, अब इस पर कई मक्खियाँ बैठी हुई हैं, और आप ये ख़ुद देख सकते हैं। और नीचे जो हालात हैं, ये जो वर्किंग एरिया है इनका, ये देखिए यहाँ पर कॉकरोचेस, कीड़े मकोड़े नज़र आएंगे, और जो गंदगी है बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये जो सिंध फूड अथॉरिटी वाले हैं हमें SOPs बता रहे हैं कि अगर आपने कोई चीज़ भी बनाई है उसको ढक के रखना, जैसे कि ये रैप हुआ हुआ है, इसके अलावा कोई भी ऐसी जैसे रोल्स हैं, और जो इफ्तारी में स्पेशली इस्तेमाल हो रहा है आजकल, क्योंकि रमज़ान मुबारक का महीना है, और यहाँ पर ये हाइजीन तो बिल्कुल नज़र नहीं है, मगर गंदगी के ढेर बहुत हैं, कॉकरोचेस हैं, और ये बड़ा मुश्किल अमल है जो हम ज़ाहिर सी बात है इस बेकरी से, मशहूर बेकरीज़ होती हैं उनमें जा रहे होते हैं और देख रहे होते हैं। तो यहाँ पर सर क्या मैडम यहाँ पर डस्टबिन कवर्ड नहीं है, ओपन डस्टबिन रखा हुआ है, तो जिसकी वजह से यहाँ काकरोचेज वगैरह हो रहे हैं। यहीं इन्होंने रेडी प्रोडक्ट रखी हुई हैं सारी, और ये काकरोच घूम रहे हैं। ठीक सर ये क्या है? ये इन्होंने वेस्टेज रखा हुआ है, लेकिन इस तरह नहीं रखना चाहिए, इसको जो है प्रॉपर गार्बेज बनाना चाहिए, डस्टबिन वगैरह। और ये एक्सपायर एसेंस यूज़ कर रहे हैं ये। सर ये एक्सपायर है? जी। और ये जी जी, ये एक्सपायर इनके प्रीमिसेस में पड़ा हुआ है, ये यूज़ हो रहा है अभी। अच्छा, तो ये इसी में ऐड कर देते होंगे चीज़ें? हाँ जी, ये ऐसा लग रहा ये है। उसमें ऐड होता है ना प्रोडक्ट में, इस पर एक्सपायरी मेंशन है। अच्छा, ये फूड कलर 22 है, हाँ ठीक है, ये एक्सपायर है, और जो कि हम ये दिखाएंगे। सर ये एक्सपायर चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, हाइजीन नहीं है आपकी बिल्कुल जहाँ पर काम हो रहा है।
क्या कहेंगे सर? एक्सपायरी बताएं इनको, किधर लिखी है? बिल्कुल सर, यहाँ लिखी हुई है। आपको पता है ये हाइजीन का कितना सीरियस इशू है, और इस तरह एक्सपायर चीज़ अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो हम इंसानी जानों के साथ खेल रहे हैं। सर यहाँ तो कॉकरोचेस इतने घूम रहे आज़ादाना तौर पर, कोई गंदगी बहुत नहीं, ज़्यादा है। इसीलिए इस ऑपरेशन का मकसद यही है। हालांकि सिंध फूड अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने सिंध फूड अथॉरिटी बनाई इस मकसद के लिए, और प्लस फिर वो गवर्नमेंट ने अपने जो स्टैंडर्ड्स हैं वो स्पेसिफाई किए हुए हैं कि आप कोई भी फूड इस्टेब्लिशमेंट्स को रन कर रहे हैं तो ये आपके स्टैंडर्ड्स हैं और आपने वो फॉलो करने हैं। और क्योंकि ये पब्लिक हेल्थ का इशू है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी जो बेकरीज़ हैं और हमारे जो रेस्टोरेंट्स हैं वो उन इस्टेब्लिशमेंट्स उन SOPs को सही तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो आज का ये जॉइंट ऑपरेशन है वो इसी वजह से है कि हम इसको इन्फोर्स करें। प्रताप साहब, ये मुझे बता दीजिए कि अब इस बेकरी के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होगी, क्या रिपोर्ट दे रहे हैं? और क्योंकि हर एक चीज़ फॉलो नहीं हुई है, और यहाँ तक कि मैंने सुना कि आपकी टीम बता रही कि लाइसेंस भी एक्सपायर है। जी, इनका लाइसेंस भी एक्सपायर है और SOPs भी इन्होंने कोई भी फॉलो नहीं किया हुआ है। अभी इनका एक लास्ट यूनिट रहता है स्वीट्स, जहाँ पे मैन्युफैक्चर हो, मिठाइयाँ बनती हैं। हाँ जी, वो विजिट कर लेते हैं, फिर ओवरऑल इनको जो भी एक्शन लेंगे वो कंबाइन लेंगे। ठीक है। अच्छा, ये सिंध फूड अथॉरिटी असिस्टेंट कमिश्नर लियाकताबाद नदीम औरंगज़ेब इलाका पुलिस और उनकी टीम मौजूद है हमारे साथ हमरा, और यहाँ पर रिपोर्ट बनाई जा रही है। अब जो मिठाई का सेक्शन है वहाँ पर क्या सिचुएशन है, जो क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और जो स्पेशली रमज़ान मुबारक में चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, समोसे, पकोड़े और रोल्स और इस तरह की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, फ्राई आइटम्स, वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इतना गंदा हाल हुआ है। हर चीज़ बिल्कुल बदबू कर रही है, और तेल एक बार नहीं कई बार यूज़ हुआ है। हम इन्हीं बेकरियों से जाकर अपनी मनपसंद चीज़ें खाते हैं, इफ्तारी में खा रहे होते हैं और फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। मिठाई के सेक्शन में क्या सिचुएशन है वहाँ पर भी जाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जो मिठाइयाँ, क्योंकि मिठाइयाँ बन रही हैं और बेकरी में मिठाई आइटम्स भी मौजूद हैं। अब ये देखना है कि मिठाई को किस तरह बनाया जा रहा है, क्योंकि जो दीगर आइटम्स है, जो फ्राई आइटम्स है, वो बड़े अनहाइजीनिक तरीके से बनाया जा रहा है। अब ये देखना है क्योंकि अलग अलग यूनिट्स बनाए गए हैं। टीमें हमरा मौजूद हैं और हम इस प्रोग्राम से आपको ये बता रहे हैं कि बड़े हाइजीन और इस माहौल में, क्योंकि गर्मी का आगाज़ हो गया है और इसमें हैज़ा और दीगर डायरिया जैसी बीमारियाँ होती हैं, और अगर हाइजीन फूड नहीं खाएंगे तो आपको बीमारी का सामना करना पड़ेगा। अंदर जाते हैं, देखते हैं क्या है। तो ये न्यूज़पेपर यूज़ कर रहे हैं, इसमें रिंग्स वगैरह पहनी हुई, हाथ दिखाओ, आगे करो, ये रिंग्स उतार दो। अच्छा, ग्लव्स भी ग्लव्स भी नहीं पहने हुए हैं, एक ने हेयर नेट पहना है, एक ने नहीं पहना हुआ। हाँ, रिंग्स वगैरह उतार दो। अच्छा, ये जो इतनी गंदगी है जो हम हर जगह देख रहे हैं, ये मैडम ये फ्लोर पर बैठ के बनाते हैं ना ये लोग, तो ये भी अनहाइजीनिक है। तो अब हमको यही बताना चाह रही हूँ कि ये इस फ्लोर पे जहाँ पर हम चल रहे हैं, इसी फ्लोर पर बैठ के ये समोसे, ये पकोड़े और ये जो रोल्स और दीगर चीज़ें बनाई जाती हैं, वो देख लें कि बिल्कुल गंदगी में अटे है ये फ्लोर, और इस तरह से मक्खियाँ लग रही हैं। और आप देख सकते हैं कि हम शूज़ पहन के इस फ्लोर पर जहाँ पर ये सामान पर चीज़ें बन रही हैं, हम क्योंकि जाहिर सी बात है ये कोई प्रॉपर सेटअप है, बिल्डिंग्स बनी हुई है, अलग अलग यूनिट्स बने हुए हैं जहाँ पर समोसे तैयार किए जा रहे, फ्राई आइटम तैयार किए जा रहे हैं, मिठाइयाँ तक बनाई जा रही हैं, मगर ये हाल है इन फ्लोर्स का। तो ये क्या है? ये चिकन मीट है, और ये पता नहीं कितना पुराना इनके पास रखा हुआ है, अभी निकाल के, ये फ्रेश नहीं है, अभी निकाल के इन्होंने रखा हुआ है। और एक कंडीशन आप देख लें, ये B कैटेगरी के होते हैं जो रेपिडली कैटेगरी के लिए सारे एक कैटेगरी के हैं, और नहीं क्यों टूट गए कि इतने सारे एक साथ जब डाले हैं तो कोई आपस में टकरा के टूट जाते हैं, क्योंकि वो उतना बड़ा इशू नहीं है इसका। मगर सर, ये जो स्मेल आ रही है, इतनी गंदी स्मेल है, रोज़े में आप खुद देखें, और ये जो इस तरह से आपके वर्कर्स काम कर रहे हैं, आपका स्टाफ, आपके जो पूरा एरिया है वो इतना गंदगी में हटा हुआ है, क्यों ऐसा, क्यों है सर? असल में ये काम सुबह से कर रहे हैं, अभी काम का एंड है, तो इसलिए इतनी आपको गंदगी नज़र आ रही है, वरना हाथ के हाथ सफाई चल रही होती है यहाँ पे, सुबह से शाम तक यही काम होता है। अब ये एंडिंग पे हम नीचे जा रहे हैं फ्राई के लिए, तो अभी सब यहाँ की सफाई करके सब कुछ करा के फिर जाएंगे। कॉकरोचेस हमने खुद देखा, कॉकरोच तो इसमें देखिए, मैं मान रहा हूँ इस बात को, वो नहीं कह रहा कि इसमें। और मैडम ये जो
कटिंग की जो भी चीज़ें हैं वो कटिंग बोर्ड पे होती हैं और एक टेबल या मेज़ वगैरह पे करनी चाहिए, आपको ज़मीन पे बैठ के नहीं करनी चाहिए। बैठ के नहीं, असल में ठीक ये है, जो अब कटिंग है ना, जी जी, इसके नीचे देखें बोरी बिछाई हुई है हमने, इसके नीचे इसलिए बिछाते हैं वो बिल्कुल आपकी बात सही है। कलर से जिससे प्रिंटेड आउट होता है वो कलर केमिकल कलर है, फूड ग्रेड नहीं है वो। उसके अंदर आप जब जैसे कर रहे हो ना तो इसके साथ ना वक्त कलर मिक्स होता है, पर इसके जो प्लास्टिक के पीसीज हैं वो भी शामिल हो जाते हैं खाने पीने के अशिया में। जो आगे हम कोशिश ये करते हैं कि इसके अंदर ऐसी कोशिश करने से और छुरी मारने से फ़र्क और है। हर चीज़ में से मक्खियाँ लगी हुई है, हर चीज़ में मक्खियाँ लगी हुई हैं। तो मैडम अब उसमें तो क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर मक्खी तो ओपन एरिया में बैठे हुए हैं, देखो आपका किचन कवर्ड होना चाहिए, जहाँ ओपन एरिया वहाँ नेट लगवा दें, सही है। बारीक वाली जो नेट आती है ना वहाँ से आपको जो है परिंदे वगैरह भी नहीं आएंगे, बर्ड वगैरह और इंसेक्ट वगैरह भी नहीं आएंगे, लिजर्ड वगैरह जो है। देखिए ये अभी हमने जो बनाया है, देखिए पूरी जगहों पे हमने खिड़की नहीं दी, सिर्फ रोशनदान के तौर पे बनाया है और शीशे लगे हुए हैं सब में। कुछ जगह ऐसी है कि जो ये हमारा जो है इमरजेंसी गेट है। जी ठीक है। अच्छा सर, मैं यहाँ क्योंकि मैं आई थी तो बहुत स्मेल आ रही थी, तो अब मैं मुंह कवर करके जा रहा हूँ। सर ये क्या है, ये क्या चीज़ है? स्मेल जो है ना इसके अंदर से जब ये प्याज का पानी पड़ा हुआ है, जब इसमें प्याज को डाल के इसमें करते हैं ना तो ये उसका पानी है। मैडम ये बेसिकली वॉशिंग मशीन है, ये फूड ग्रेड नहीं है, सही है। इसको ये ड्रायर के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, ये ड्राई के तौर पे यूज़ कर रहे हैं? ये वॉशिंग मशीन है जो हम घर में कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सर ये अलाउ है? नहीं है, बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। क्या चीज़ ड्राई होती है सर वैसे उसमें? इसमें जिसे हम ये थैली है, थैली में लेके भी प्याज को कूट रहे हैं ये, तो इसके अंदर फिर जब प्याज कूट जाती है तो उसको इसमें भर के फिर इसमें घुमाते हैं इसको, तो उसका जो पानी जो होता है प्याज का सारा निकल जाता है। ठीक है। ये जितना पीला पीला आप पानी देख रही है ये प्याज का पानी है। ठीक है, मगर इसमें कॉकरोचेज हैं, लेकिन मैडम ये फूड ग्रेड नहीं है, इसमें ये नहीं कर सकते ड्राई। अच्छा, तो इसके ड्रायर लिए अलग से आते हैं, फूड अलग के से लिए। आते हैं जी। तो हम ये आपको दिखा रहे हैं। बेसिकली मकसद ये है ये इस ऑपरेशन का या इस प्रोग्राम करने का कि हाइजीन तरीके से आवाम को हर चीज़ सहूलियात के मुताबिक मिले और हाइजीन और एक सेहत के तकाज़ों को पूरा करते हुए, जो कि सिंध फूड अथॉरिटी की ज़िम्मेदारी है, उसकी SOP से उतरते हुए तमाम तर चीज़ें बने ताकि आवाम वही चीज़ खाए जो सेहतमंद हो। आप खुद देख रहे हैं कि ये मयार है हमारी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बेकरीज़ और की क्वालिटीज़ का। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि हम क्या खा रहे हैं। आगे चलते हैं, क्या सिंध फूड अथॉरिटी वाले कहते हैं, क्या रिपोर्ट बनेगी वो दिखाते हैं आपको। काफ़ी सारा जो है रेक के बगैर माल रखा हुआ है ना, ये SOPs के मुताबिक नहीं है। इनको जो है कम से कम 6 से 7 इंच जो है ज़मीन से ऊपर चीज़ें रखनी चाहिए, जो भी खाने पीने की अशिया जो होती है। और दूसरा इन्होंने निम्को रखी हुई, इस पर कोई एक्सपायरी नहीं है। अच्छा। ये कब बना है, कब एक्सपायर होगा। तो क्या इनको नहीं चेक किया जा सकता, या इनको कोई ऐसा आला नहीं है, आलात नहीं है जिसको नहीं, आला नहीं होता, बस ये जो है कंपनी पैकिंग जो होती है ज़्यादातर। अच्छा। वो मगर हमारे तो कंपनी से ज़्यादा वैसे ही लोग लोकल यूज़ होते हैं, लोकल यूज़ हो रहा होता है ज़्यादातर। तो ये जो सर, क्या आपको लगता है कि ये जो जितना भी हम देख रहे हैं कि कितनी SOPs पर ये अमल दरामद कर रहे हैं? ये मेरे हिसाब से तो 70 to 80% जो है ये SOPs पे नहीं है। नहीं है? नहीं है, बिल्कुल। ठीक है। जैसे इन्होंने रेक रखे भी हुए हैं तो सामान नीचे ज़मीन पे रखा हुआ है। ठीक है। और वही मक्खियाँ और जी। कीड़े वगैरह सब वो जगह तो है। मौजूद हैं। ठीक है। ये सब अभी सैलानी में या इधर उधर ऐसी जगहों पे भेज देते हैं उसको कि किसी के पेट नहीं लगे। स्नैक्स जो भी होते हैं हम उसको फ्रीज़र में नहीं रख सकते। ठीक अच्छा, है। ये कह रहे हैं कि पुराना माल है और जाहिर हम देख रहे हैं। ये किसी को डोनेट कर देंगे, जब ये खाने के काबिल ही नहीं है तो इसको डोनेट करने का क्या ये मैं फ़ायदा। दिखाऊं, ये बिल्कुल फ्रीज हो चुके हैं, फ्राई आइटम है ये, और ये फ्रीज हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये भिजवा देंगे। हाँ जी जी। अच्छा जी। ये पेस्ट्री है, इनकी पे भी कोई सर, ये एक्सपायरी कितने वगैरह नहीं है। दिन पहले पुरानी है? ये अभी फ्रेश बन कर आई है। ये फ्रेश बन कर आई, मगर ये जो समोसे और ये दीगर चीज़ें रखी हुई ये तो बिल्कुल फ्रीज हो चुकी जी है। बिल्कुल फ्रीज नहीं पता हुए, साइज ये कल के हमारे बचे हुए हैं और हाफ फ्राई हुए हुए ये। अब हम इसको भेजने के लिए इसको हमारा बंदा जो है उसको फुल फ्राई करेगा। फुल फ्राई करने के बाद ये आगे हम इसको भेज देंगे। कहाँ भेजेंगे सर? ये फ्रोज नहीं रख सकते ना, फ्रीज नहीं कर सकते दोबारा जो है। आप हाफ फ्राई करके इसको दोबारा फ्रीज नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, मुझे पता है। तो ये हाफ फ्राई तो थोड़ा बहुत होता है इतना कि उसको, ताकि वो ख़राब ना हो। नहीं सर, ये तो फुल लग रहा है। ये तो नहीं, फुल नहीं है। समोसे तो हम डेली बुनियादों पर खा रहे डेली होते बुनियाद हैं। पे आप बिल्कुल खाती हैं, लेकिन वो शाम में जब इतना टाइम हो जाता है तो फिर उसको हम आगे। पेस्ट्री भी कवर नहीं है ना, उस पर कोई एक्सपायरी है कि कब बनाई है आपने। तो सर अब क्या क्या इसमें एक तो MRDs का इशूज़ है, किसी पे एक्सपायरी मेंशन नहीं है। ठीक है।
दूसरा ये फ्रोज़न आइटम जो है हाफ फ्राई करने के बाद इसको दोबारा रीफ्रीज नहीं कर सकते इसको जो है। ये कब का है? ये देखें ये कितना पुराना रखा हुआ है। पुराना नहीं है। हाँ ये आधा तो उसने यूज हमें चेक कराने के लिए बनाया है, ना हमने उसको बेचना है ना कुछ करना है। उसने जो हमने नया केक वाला रखा है उसने हमें बना के ये तो चेक बाइट हुआ हुआ है केक। बाइट हुआ हुआ है, हमने खाया है, किसी कस्टमर को नहीं दिया है। ये सिर्फ ये हमें एज अ सैंपल बना के उसने हमें दिया है। ठीक है सर। देखो इनको जो पर्सनल यूज़ आइटम जो होते हैं ना वो उसको इसके साथ नहीं रखें, ठीक है। हमें सर पता ये कंटामिनेट, ये अगर बाइट लगा हुआ है ना ये कंटामिनेटेड हो चुका है, सही है। बाइक भी लगा, इसको उठाया, आपने लगाया इसको होगा, ऐसे उठा के आपने तोड़ के लगाया, बैक्टीरिया आ गया अब इसमें। दूसरा भाई आया, उसने उसका चेक कराओ कैसा काम बनाया उसने, तो उसको उसने चेक किया, इसको कंटामिनेटेड कर दिया है। अब इसमें बैक्टीरिया आ चुके हैं, अब इनको फ्रेश माल के साथ नहीं रखें, ठीक है। हाँ सही। ये आपको ये कहना बेसिकली ये कहना ये चाह रहे समझ गया हैं ना? कि बेसिकली हमारा मकसद क्या है इस सारी एक्सरसाइज का। इस सारी एक्सरसाइज का मकसद ये है कि कुछ गुड प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, और कुछ हाइजीन की प्रैक्टिसेस हैं जो फूड इस्टेब्लिशमेंट्स को फॉलो करनी है। यहाँ पे जो हम देख रहे हैं इरेगुलरिटीज़ या ऐसी प्रैक्टिसेस देख रहे हैं जो कि हमें डिस्करेज करनी चाहिए। देखिए मकसद क्या है कि जो हेल्थ है उसको प्रमोट किया जाए, हाइजीन को प्रमोट किया जाए। तो इसीलिए ये बताना ये चाह रहे हैं कि आप एक तो लेबलिंग होनी चाहिए कि ये वाला जो फूड है ये सेल नहीं होगा, ये वाला सेल होगा, ये फ्रेश है, ये 1 डे ओल्ड है। आप लेबलिंग करें, मिक्सअप नहीं करें। यानी ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे अब ये इसलिए इस तरह की लेबलिंग करें। और क्योंकि ये कोई भी फूड इस्टेब्लिशमेंट है वो एक पब्लिक ऑपरेशन है और पब्लिक को राइट है कि वो, और गवर्नमेंट वहाँ पे गवर्नमेंट की बल्कि ड्यूटी है कि वो वहाँ जाके इन सारी चीज़ों को चेक करें। तो आज के ऑपरेशन का यही मकसद है कि हम इन गुड प्रैक्टिसेस को, जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस हैं अक्रॉस द वर्ल्ड यूज़ होती हैं, उनको अपनी सोसाइटी में प्रमोट करें ताकि जो हेल्थ के इश्यूज़ हैं उनसे हम प्रिवेंट, क्योंकि ये प्रिवेंटिव हेल्थ है। क्योंकि सर आप भी जाहिर सी बात है, हम सब इंसान हैं और सब आपका भी फ़र्ज़ बनता है अगर आप कोई चीज़ दे रहे हैं, बेच रहे हैं, आवाम तक पहुंच रही है तो वो हाइजीन हो, अच्छी हो। क्योंकि वैसी गर्मी के मौसम में डायरिया और दीगर बीमारियां इस तरह हो रही थी, और अगर हाइजीन नहीं होगा, जर्म्स बैक्टीरिया होंगे तो बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सब बीमार होंगे। बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं भाई की बात से बहुत मुत्तफिक करता हूँ। देखें हमारे पास वो लेवल रखे हुए हैं, जब हमारे मछली हम भेजते हैं बाहर तो उस पर बाकायदा एक्सपायरी डेट डाल के फिर हम उसको बाहर निकालते हैं। ठीक है सर, क्या आप क्या ये कार्रवाई जो होगी? आपकी प्रैक्टिस है वो गलत है। बाहर भेजने से पहले नहीं, जैसे रेडी हो जाए उस पर आप मेंशन कर दें कि ये आपका रेडी प्रोडक्ट हो चुका है और उसकी ये प्रोडक्शन डेट है। यकीन करें, आप कहें तो मैं केक वाले को बुला लूँ, इसको तैयार हुए मेरे ख्याल से अभी आधा घंटा हुआ होगा। ये पेस्ट्रियाँ रखी है ना ये जाने के लिए, अभी ये यहाँ से निकल के नीचे जाएंगी, वो नीचे कंप्यूटर वाला लड़का बैठा हुआ है, वो उस पर माल भेजेगा तो उस पर वो एक्सपायरियाँ डाल के भेजेगा। तो सर अभी क्या कार्रवाई आप कह रहे हैं कि होगी? अभी ओवरऑल हमने रिपोर्ट बना ली है, अब देखें इनको फाइन करते हैं जितना मिनिमम हो सकता है। ठीक है। ये फूड अथॉरिटी, सिंध फूड अथॉरिटी और असिस्टेंट कमिश्नर लियाकताबाद, उनकी टीम पुलिस अमरा मौजूद है और ये कार्रवाई बेकरीज़ के अंदर हो रही है कि हाइजीन का ख्याल रखा जा रहा है। क्या कार्रवाई होगी वो भी दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब एक और यूनिट में आ गए हैं जहाँ पर मिठाइयों को तैयार किया जा रहा है और दीगर चीज़ें भी फ्राई हो रही हैं। प्रताप फूड इंस्पेक्टर हमारे साथ सिंध फूड अथॉरिटी में हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वो सर ये बताइएगा कि जो हम तमाम तर चीज़ें देख रहे हैं, ये गंदगी, फिर बात हुई ये गंदगी। हाँ बिल्कुल, ये जो है रेडी प्रोडक्ट रखी हुई है इनकी पापड़ी, और इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि मकड़ियाँ कितनी हैं। ये मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, ये यहाँ से देखें, ये यहाँ भी ये इनका वर्किंग बेंच है और ऊपर मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि हम वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं ठीक इसको। है, बिल्कुल। और तो सर क्या आप क्या समझते हैं कि इसी तरह का मयार अगर हमारी फूड बेकरीज का रहा सप्लाई करने का आवाम को, तो क्या आवाम की सेहत किस हद तक मुतासर हो रही है? बिल्कुल, और अभी तो रमज़ान के मंथ में जो है ज़्यादातर लोगों का फोकस इन्हीं पे, स्नैक्स वगैरह पे होता है, तो इनको चाहिए कि कुछ बेहतर करें, जो हम इनको गाइड करेंगे उस पर जो है अमल दरामद करें। ठीक है, बिल्कुल ऐसा है कि मैं अब आपको दिखा दूँ, ये जो पापड़ियाँ यूज़ होती हैं रमज़ान वाले, अब इसके बिल्कुल ऊपर ही आप देखें मकड़ियों की जालें, वो भी बहुत ज़्यादा, ऐसा लग रहा है कि कई सालों से यहाँ पर डस्टिंग का अमल नहीं हुआ क्योंकि सफाई सुथराई तो है ही नहीं। और ये तमाम सफाई सुथराई का इंतज़ाम आप खुद देखें कि मकड़ियाँ ही मकड़ियाँ हैं। अब ये लटक रही हैं बाकायदा तौर पर, अब आप अंदाज़ा लगाएं।
तो सर मुझे बताएं अब क्या इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्या इनको चालान देना होगा और क्या इनको तंबी करेंगे आप लोग के इस SOPs के मुताबिक हो? जी मैडम, इनको अब जो है हम 15 डेज़ का इम्प्रूवमेंट नोटिस इशू करेंगे, जिसपे जो हमारे पॉइंट्स हाईलाइट किए हमने विजिट के दौरान। और वो पॉइंट्स क्या हैं सर? पॉइंट्स, सबसे पहला पॉइंट है कि इनके पास जो लाइसेंस है वो एक्सपायर्ड है, ठीक है, तो उसके लिए रिन्यू की फ़ीस भी दे देंगे इसको रिन्यूअल के लिए, और जो है कहेंगे कि इसको जल्द से जल्द अप्लाई करें। दूसरा रिंसिड ऑयल था वो डिस्कार्ड करवा दिया, सही है। और काकरोचेस वगैरह हैं, अनकवर्ड फूड आइटम थे, एक्सपायर्ड फूड कलर जो मिला है उसको हटाएंगे, और वॉशिंग मशीन जो यूज़ कर रहे हैं उसकी जगह प्रॉपर ड्रायर यूज़ करें। ठीक है, तो ये इनको कोई चालान है या? जी मैडम, इसको तकरीबन जो है 50,000 फ़ाइन भी कर रहे हैं। ठीक है, 50,000 फ़ाइन कर रहे हैं। फ़ाइन ये किस तरह से अदा करें? ये सिंध बैंक के ज़रिए डिपॉजिट होगा सिंध बैंक की किसी भी ब्रांच में। ठीक है, और ये कितने डेज़ में सर इनको चालान पे करना होगा? वही 15 डेज़। 15 डेज़ में। 15 डेज़ में। और फिर 15 डेज़ बाद आपकी टीम आएगी और फिर वो चेक एंड बैलेंस चेक करेंगे? जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। ठीक है सर, 15 डेज़ का आपको मौका दिया जा रहा है ताकि आप अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करें, तो सर क्या आप बेहतर करेंगे कि आप आवाम को अच्छी चीज़ देंगे? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अभी तक तो कोशिश हमारी ये होती है कि अच्छे से अच्छी चीज़ मिले, और इंशाल्लाह 15 दिन का बिल्कुल आप यकीन करें, हमको इस बात का दर्द है बल्कि कि हम लोग इन चीज़ों का बहुत ख्याल करते हैं, और ये इस दफ़ा पता नहीं क्या हुआ है कि अचानक ऐसा हुआ ये मामला। सर कॉकरोचेस बिल्कुल, कॉकरोच तो पाकिस्तान क्या तो बोलूँगा ये होते हैं, जहाँ भी होता है खाने पीने का आइटम वहाँ लाजिम पैदा होते हैं, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होती है कि ये मामला ख़त्म हों। सर अगर ये 15 दिन में ये सिचुएशन इससे मुख्तलिफ नज़र आती है तो फिर ठीक है, अगर नहीं आई तो फिर क्या कार्रवाई होगी? इसके सर कह रहे हैं कि ये बिल्कुल साफ़, क्लीन और नीट होगा, हर चीज़ सारी प्रॉपर होगी। अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, हम उनको अप्रिशिएट भी करेंगे जी। और अगर नहीं होता है इनके साथ तो फिर हम इसको फाइन को डबल कर देते हैं और प्रेमिसेस को टेम्परेरी सील भी कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। अब ये एक आपको हमने बेकरी का हाल दिखाया, दिखाने का मकसद, बताने का मकसद और ये प्रोग्राम करने का मकसद यही है कि जो सिंध फूड अथॉरिटी एक गवर्नमेंट सेक्टर है और ये ज़िम्मेदारी बनती है इनकी कि ये चेक करें कि किस तरह से आवाम को जो सामान बेकरी के ज़रिए बेचा जा रहा है वो सही है, SOPs के मुताबिक है या नहीं है। अब आपने ख़ुद देखा कि गंदगी के ढेर, कॉकरोचेस, मक्खियाँ और अनहाइजीन चीज़ें थी, जो भी आपने देखा वो अब आप खुद फैसला करें कि आप बेटर है कि आप अपने घर पे चीज़ें बनाएं या बाहर से लें। अब इनको फ़ाइन हुआ है 50,000 का, 50,000 का, 15 दिन में इनको चालान पेश करना है। अगर नहीं होता तो ये प्रेमिसेस अगले 15 दिन के बाद अगर इस तरह की क्वालिटी नहीं मिली जो कि सिंध फूड अथॉरिटी के मुताबिक है, मयार के मुताबिक है, तो ये प्रेमिसेस सील भी हो सकता है और फ़ाइन जो है वो डबल भी होगा। मज़ीद भी बेकरी पर जा रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि क्योंकि रमज़ान मुबारक में इन फ्राइज़ आइटम, स्नैक्स बहुत यूज़ होता है और इफ्तारी में खाली पेट ज़ाहिर से बात है आपका फ़ास्ट होता है, रोज़ा होता है और उसके बाद हम यही खा रहे होते हैं, तो ये कितना हार्मफुल है और कितना नहीं है वो भी आपको बता रहे हैं और हमारे साथ टीमें मौजूद हैं। मज़ीद भी दूसरी बेकरी जाते हैं और दिखाते हैं वहाँ का अहवाल, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। लियाकताबाद की एक और बेकरी पर हम आ गए हैं। अब यहाँ पर सिंध फूड अथॉरिटी असिस्टेंट कमिश्नर नदीम औरंगज़ेब साहब और इलाका पुलिस और टीमें हमरा मौजूद हैं और अब फूड क्वालिटी को चेक किया जा रहा है कि यहाँ पर फूड की क्वालिटी कैसी है। जी, फूड इंस्पेक्टर सिंध फूड अथॉरिटी प्रताप हमारे साथ मौजूद है। जी, क्या सिचुएशन है, यहाँ भी ऐसी है? मैडम अभी स्टार्ट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो है हमने ऑयल चेक कर रहे हैं, ये ऑयल डो मीटर है हमारे पास, इस पर TPM वैल्यू आती है, ठीक है, और वो चेक करेंगे अगर सही हो। ठीक है, चेक करें। अब ये ऑयल चेक किया जा रहा है क्योंकि ये ऑयल रोज़ाना की बुनियादों पर कई बार इसको इस्तेमाल किया जाता है जो कि हिफ़्ज़ान सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप इससे ब्लड प्रेशर और दीगर बीमारियां होती हैं, लीवर का मसला होता है और दीगर इश्यूज़ होते हैं। अब हम इसको चेक कर रहे हैं। फ्रेश ऑयल डाला हुआ है, सही है। तो मतलब ये ऑयल अच्छा यूज़ कर रहे हैं। अच्छा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है।
बिल्कुल ऐसा ही है कि जहाँ पर जो चीज़ सही होगी वो दिखाएंगे आपको, और ये ऑयल बिल्कुल सही है और ये एक्यूरेट ऑयल है। हाइजीन के हवाले से सही है सर? हाँ, हाइजीन के हवाले से ये ऑयल फ्रेश यूज़ किया हुआ है इन्होंने। ठीक है, ठीक है नदीम साहब, अब मुझे ये बताएं कि जो कार्रवाई हुई है इसके लिए जो ये चालान है, ये जो पे करना है, इसका प्रोसेस तो बता दिया, मगर ये जो जितनी भी इस जोन में लियाकताबाद टाउन में आती हैं बेकरीज, क्या हर बेकरीज पर यही सिचुएशन है? क्योंकि आपकी नॉलेज है हाँ, सारी। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए अगेन मैंने बताया कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ये सिंध फूड अथॉरिटी का जो महकमा है ये बनाया है ताकि जो फूड है और उसकी जो हाइजीन है और उसके जो बनाने के प्रोसीजर्स हैं इनको इम्प्रूव किया जा सके। क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो प्रिवेंटेबल हैं, यानी कि हम उन बीमारियों को पब्लिक हेल्थ के लिए प्रिवेंट कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत अहम इदारा है। ठीक है, डीजी साहब इसके काफ़ी अच्छा काम भी कर रहे हैं। अच्छा, बेसिकली हमने ये जो एक बेकरी है, एक बड़ी बेकरी है जो यहाँ पे लियाकताबाद में ऑपरेट हो रही है, इनको जब हमने अभी विज़िट किया तो हमारे पास एक तो पहली चीज़ है, इनके पास लाइसेंस नहीं है। ठीक है, रिन्यूड एक्सपायर्ड लाइसेंस है और बाय लॉ इन्हें हर साल रिन्यू करवाना है। तो पहली इनकी गलती तो ये है। उसके बाद इनका जो है वो रेंसिड ऑयल जो है वो यूज़ कर रहे हैं। ये हमें यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली कुछ अनकवर्ड फूड आइटम्स मिले, ठीक है, और एक दो जगह जो है वो हाइजीन के मसाइल मिले, ठीक है, और कुछ एडिटिव्स ऐसे हैं जो एक्सपायर्ड थे, ठीक है, तो जो कि नहीं होना चाहिए। तो ये वो गलतियाँ हैं जो बिल्कुल हम जिसकी को अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि ये बेसिकली हम सेहत के साथ लोगों की खेल रहे हैं। तो आज हमारा काफ़ी एक अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव ऑपरेशन हुआ है एसी ऑफिस और सिंध फूड अथॉरिटी के। हमारे पास यहाँ पे फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, अपने काम को बड़ा अच्छा जानते हैं। इन्होंने बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव सा यहाँ पे इन्होंने इसको इंस्पेक्शन की है। अब ये जो इश्यूज़ हमने हाईलाइट किए हैं कि ये मसाइल हैं आपकी इस इस्टेब्लिशमेंट में, फूड इस्टेब्लिशमेंट में, इनको 15 डेज़ का टाइम देंगे और फिर एक इंशाल्लाह फॉलोअप रिपोर्ट लेंगे। और मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू इंशाल्लाह हम मेक श्योर करेंगे कि जितने भी हमने इश्यूज़ हाईलाइट किए हैं 15 डेज़ के अंदर अंदर ये हम इनको ठीक करें और आवाम को जो है वो बता सकें कि इनके जो अब ऑपरेशन है स्ट्रीमलाइन हो चुके हैं। एज असिस्टेंट कमिश्नर क्या मैसेज देंगे आवाम को, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो गया है, हर जगह जाएं यही सिचुएशन मिल रही है। बिल्कुल, आवाम से जब हम बात करते हैं तो आवाम के अंदर ये बिज़नेस ओनर्स जो है वो भी आ जाते हैं, फूड इस्टेब्लिशमेंट वाले। तो मैं यही आवाम को मैसेज देना चाहूँगा कि कोई भी मुआशरा है वो तभी बेहतर हो सकता है जब वहाँ पे कानून की पाबंदी हो। तो आप अपने एंड पे, चाहे आप बिज़नेस ओनर हैं, चाहे आप कंज्यूमर हैं, जो भी हैं, जो लॉ है उसको फॉलो करने की कोशिश करें। तो जब सब लॉ को फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें खुद ब खुद स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी और बहुत से इश्यूज़ हमारे खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अखबार कितना हार्मफुल है मैडम? इसमें ये कार्बन से राइटिंग जो होती है वो कार्बन है, और कार्बन कैंसर काजिंग एजेंट होता है जो है, ये डायरेक्टली हमें कैंसर करता है बॉडी के अंदर। तो अब जो भी घरों में यूज़ करें या बाहर यूज़ करें तो प्लीज़ अखबार यूज़ नहीं करें। कैंसर बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अब इजीली मार्केट में बटर पेपर अवेलेबल होता है या प्लेन पेपर होता है, जैसे ये यूज़ कर रहे हैं। ठीक ये है, यूज़ कर सकते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं, इसमें इतनी ज़्यादा खराबी नहीं है। नहीं है। ठीक है जी, ये न्यूज़पेपर है ना, ये हटवा दें। कोर्ट पे पाबंदी लगी हुई है ना आजकल, तो इस वजह से ये पेपर इस्तेमाल किया। बाकी आप लोग कहेंगे इंशाल्लाह चेंज कर देंगे इंशाल्लाह। मगर सर अब तो रिवायत बन गई है। नहीं, रिवायत नहीं है, ये हम बिल्कुल ख़त्म कर चुके थे, बिल्कुल ख़त्म। लेकिन आजकल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में जो एक वो आया बबल आया हुआ है, उसकी वजह से इस्तेमाल किया हमने मजबूरी में। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हम इससे पहले के लोग आए हैं, हमें बड़ी अच्छी गाइडेंस दी है इन्होंने, उसके मुताबिक हमने काम किए सारे अल्हम्दुलिल्लाह। आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे चलते हैं, पहले भी हमारे पास आएंगे लोग। हाँ, और इन्होंने जैसा हमें गाइड किया हम वैसे ही हमने उस पर अमल किया है। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, हम बाहर से देख रहे हैं कि बेकरी के बिल्कुल सफाई सुथराई हमें मिल रही है। जहाँ चीज़ अच्छी मिल रही है वो हमारा काम है, सच बताना, अप्रिशिएट करेंगे, बिल्कुल अप्रिशिएट करना। ये सब इन्हीं की वजह से है, इस फूड अथॉरिटी की वजह सर से। ये तो इंसान की जिम्मेदारी है कि दूसरे इंसान को अच्छी ये चीज़ें प्रोवाइड करें। बिल्कुल ऐसा ही है, ये सब फूड अथॉरिटी की बदौलत है। इससे पहले हम शायद इतना एक्टिव नहीं थे, लेकिन इन्होंने जितनी मरतबा हमें आगे गाइड किया, बिल्कुल इन्होंने हमें दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बाकायदा अब स्वीपर्स रखे हुए हैं, बाकायदा क्लीनर रखे हुए इस काम के लिए जो काम करते हैं। पहले ये काम अपनी लेबर से करवा देते हम, तो लेबर करती नहीं थी, लेकिन अब उसके लिए बाकायदा स्वीपर रखे हुए हैं, अलग अलग स्टाफ रखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह जब तो इकरार भाई आए थे उस वक्त एक बड़ा एक्शन हुआ था हमारे पास, उसके बाद से हम भी मजबूत हो गए। सर ये आप एक्शन के पहले ही आप करें ताकि बिल्कुल ऐसी है अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी रोजी रोटी में बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, आगे में आ गए जहाँ पर वर्किंग की जा रही है, समोसों की तैयारियाँ की जा रही हैं, किचन प्रॉपर, डीप फ्रीज़र है, तमाम तरह चीज़ें हैं यहाँ पर। जी, जो आउट ऑफ ऑर्डर है ना, इस पर मेंशन करते हैं, स्टिकर लगा दें या टैग लगा दें कि ये आउट ऑफ ऑर्डर है, यूज़ में नहीं है। काशिफ भाई सर कह रहे हैं जो आउट ऑफ ऑर्डर है उस पर भी लिखे हैं आउट ऑफ ऑर्डर है। आउट ऑफ ऑर्डर सारे डिस्कार्ड करवा देते हैं, साइड में।
ठीक है। साइड में करवा दें या उस पर मेंशन कर दें ताकि जो है आपको कोई वर्कर उसमें कोई भी सामान नहीं रखे, स्टोर नहीं करे। वैसे सर तमाम तो चीज़ें हम वहाँ के बनस्बत बेहतर लग रही हैं यहाँ बेहतर है। यहाँ बेहतर है, सफाई यहाँ सुथराई बेहतर का है। इंतजाम है, जालियाँ भी लगी हुई जो कि आप हमेशा मेंशन कर रहे हैं कि बेकरीज में जहाँ भी खाना बने वहाँ जालियाँ लगाई जाए। जी बिल्कुल। प्रेमिसेस जो है कवर्ड होना चाहिए ताकि बाहर से जो है डस्ट वगैरह जो है डायरेक्टली अच्छा सर, लाइसेंस इनका एक्सपायर तो नहीं है? जैसे नहीं, इनके पास लाइसेंस इन्होंने अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, ठीक है सर। ये जो रजिस्ट्रेशन नहीं है, जी, फिर जी। लाइसेंस एक्सपायर है, तो उसका क्या प्रोसेस होता है ताकि उनका ये होता है वो कि- बेकरी वाले जो प्रोग्राम हमारा देख रहे हैं वो पहले ही वो करवा इनको लेना, खुद इसको रिन्यू करवाइए। करवाना होता है, ये इनकी ओके। जिम्मेदारी होती है। जब इनका लाइसेंस एक्सपायर हो रहा होता है तो उनको खुद जिम्मेदारी कि खुद से ही रिन्यू करवाएं, लेकिन ये लोग करवाते नहीं है बहुत सारे। तो हम रिविजिट करते हैं, हमारे पास पूरा डाटा होता है साल का, तो जिसका एक्सपायर होते हैं हम डे टू डे जिस दिन एक्सपायर हो उस दिन जाके विजिट करते हैं और उनका फिर उनको और रिन्यूअल का क्या चलान देते गवर्नमेंट की क्या फीस है? हैं। ये कैटेगरी वाइज होती है, जैसे Categorized है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की 11,300 रुपये ठीक भी है, है। 22,600 है, और आउटलेट की 5,850। ड्यूरेशन है? एक साल का होता है। 1 साल का होता है, ठीक है। बहुत छोटी अमाउंट है और इसको एक्सपायर हो रहा है तो आप करवाएं। जाहिर सी बात है ये पैसे ये ख़जाना कौमी ख़जाने में जा रहा है और इस नैज पर हमारा मुल्क है जहाँ पर इसको टैक्सेस की ज़रूरत है। ब्रदर ये मुझे बताइएगा कि फ़ाइनल कमेंट क्या है इस बेकरी के बारे में, क्योंकि हम SOPs के मुताबिक है ये तमाम तो चीज़ें। ओवरऑल बेकरी को देखा जाए तो इंस्पेक्शन जो हमारी सेटिस्फैक्ट्री में जाती है, एक सिवाय एक इश्यूज़ के कि इन्होंने न्यूज़पेपर जो यूज़ कर रहे हैं वो नहीं यूज़ करनी चाहिए, उसकी जगह बटर पेपर वगैरह या प्लेन पेपर कोई भी यूज़ कर सकते हैं। बट इसको वार्न कर रहे हैं बस, और जी, अदरवाइज बस- कोई कार्रवाई नहीं नहीं, उसके फाइन वगैरह कोई इशू नहीं कर रहे फिलहाल। हाँ, और रजिस्ट्रेशन भी इनकी अभी रजिस्ट्रेशन process भी in वैलिड है, process, वैलिड ठीक है। सही। आखिरी कमेंट क्या कहना चाहेंगे? देखिए अभी जैसे एक बेकरी पे पहले हम गए, अभी एक दूसरी बेकरी है जहाँ पे इश्यूज़ हैं, हम वो हाईलाइट कर रहे हैं ताकि वो इम्प्रूव करें। एक बाकायदा ये सिंध फूड अथॉरिटी इम्प्रूवमेंट ऑर्डर होता है जिसमें स्पेसिफाई करते हैं, जैसे आपके सामने उनको इश्यूज़ स्पेसिफाई किए थे कि ये हैं, आपने 15 डेज़ के अंदर इनको कंप्लाई करना है। ये जो बेकरी है यहाँ पर कंपैरेटिवली जो हाइजीन है वो बेहतर है, चीज़ें बेहतर हैं यहाँ पर, इनकी कंप्लाइंस अच्छी है। रजिस्ट्रेशन का जब हमने पूछा है तो इन्होंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है और हमें वाउचर्स भी दिखाएं। तो ये वो कंप्लाइंस है जिसकी हम कोशिश कर रहे हैं कि ताकि जो भी बेकरी है, फूड इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, वो लॉ को फॉलो करें। अगेन वही बात है, सब लॉ को फॉलो करेंगे तो ये चीज़ स्मूथ तनकीद भी होगी। की जाती है कि मीडिया और फिर जो टीमें होती हैं वो ये सब चीज़ें नहीं दिखा रही थी, मगर आज हमने प्रोग्राम के ज़रिए वो चीज़ भी दिखाई जो अच्छी है। देखिए बात बिल्कुल आपने सही कही है ना कि लोगों को ये तासुर आता है कि हम गवर्नमेंट है या मीडिया है वो जानबूझ के तंग करने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट का एक ही काम है, जो मैंडेट है गवर्नमेंट का कि वो कानून को इन्फोर्स कराएं, और मीडिया का भी यही मैंडेट है कि मीडिया का काम होता है कि इश्यूज़ को हाईलाइट करें। अब वो पॉजिटिव इश्यूज़ हैं उनको भी हाईलाइट करें, नेगेटिव हैं उनको भी। ठीक है। तो जैसे एक पहले बेकरी में जो नेगेटिव चीज़ें थी वो हमने दिखाई हाईलाइट है, की, बिल्कुल। यहाँ पे जो पॉजिटिव चीज़ें हैं हम वो हाईलाइट कर रहे हैं। तो इस सारे का मकसद ये होता है कि लोगों में लॉ आवाम की की और भलाई का गुड काम, प्रैक्टिसेस की बिल्कुल, कंप्लायंस बढ़ाएं, और एंड ऑफ द डे पब्लिक इंटरेस्ट है। में ये सारा कुछ होता है। और मैं जो है वो हमारे सारे डिपार्टमेंट्स हैं, आज सिंध फूड अथॉरिटी ने हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर एक बड़ा अच्छा वो एक एक्शन लिया। बड़े कॉम्पिटेंट इनके स्टाफ है। सिंध पुलिस जैसे हमेशा से हमारे साथ है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है हमें, और आगे बढ़कर हमारी जो है वो हमें हमारे ऑपरेशंस में मदद करती है। और DC सेंट्रल साहब की स्पेशल डायरेक्शंस के ऊपर हमने ये जॉइंट ऑपरेशन किया है सिंध फूड अथॉरिटी के साथ। तो आई एम वेरी मच होपफुल कि पे दर पे जब हम इस तरह के ऑपरेशंस करते रहेंगे तो कंप्लायंस इंप्रूवमेंट होगी और पब्लिक हेल्थ और पब्लिक इंटरेस्ट में जो है वो बेहतरी आएगी, उनको फ़ायदा होगा। तो जिस तरह से आपने देखा सिंध फूड अथॉरिटी का काम है, जो बेकरीज़ हैं, जो शॉप्स हैं जहाँ पर खाने की काम हो रहा है, जहाँ पर खाने की चीज़ें बेची जा रही हैं, आवाम तक पहुँच रही हैं, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना। और आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि जो बेकरीज़ हैं, बड़ी बड़ी बेकरीज़ हैं, वहाँ पर किस तरह से मैन्युफैक्चर और उनकी जो किचन है वो किस तरह से हाइजीन है। तो ये बेकरी जो जहाँ हम खड़े हैं कदरे बेहतर है एज़ कम्पेयर दूसरी बेकरी से। तो अगर आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो इस प्रोग्राम के ज़रिए आप ये जो लाइसेंस है वो रिन्यू करवाएं, क्योंकि ये ख़जाने में जाएगा, हमारे टैक्सेस की बहुत ज़रूरत है। और साथ ही साथ हाइजीन का ख्याल रखें और सोच समझ के बाहर की चीज़ें खाएं, क्योंकि और एक अहम बात जो कि मैं भी यहाँ मेंशन करूँगी कि न्यूज़पेपर अखबार का इस्तेमाल ना घर पर करें ना बाहर करें, खाने की चीज़ों पर स्पेशली पढ़ें आप अखबार, क्योंकि उसमें कार्बन होता है और कार्बन कैंसर का ज़रिया, और जिस तरह से हमारे मुल्क में कैंसर बहुत तेज़ी से फैल रहा है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।